नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी राजस्थान भूगोल की क्लास में। और जैसा कि पिछली क्लास में जैसा हम राजस्थान भूगोल पढ़ रहे थे, है ना। बेसिकली हम जो विषय पढ़ रहे थे वो राजस्थान भूगोल था। और उस राजस्थान भूगोल के अंदर जो टॉपिक हमने शुरू किया था कल पिछली क्लास में, जो वो था अरावली पर्वत श्रेणी। जो विषय पढ़ रहे थे वो था अरावली पर्वत श्रेणी। और इससे पहले जो इसका मेन टॉपिक था वो था राजस्थान के भौतिक प्रदेश, है ना। राजस्थान का अपन ने भौतिक विभाजन किया था और उन भौतिक प्रदेशों के अंदर दूसरा जो प्रदेश अपन पढ़ रहे थे वो था अरावली पर्वत। और इस अरावली श्रेणी के अंदर हमने इसका पहले विभाजन पढ़ा था, है ना। फिर इसका एक विस्तार देखा था कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, कौन कौन से राज्यों में ये फैली हुई है ना। अब हम जो विषय इसके आगे पढ़ेंगे इसी का एक भाग है, वो है कि अरावली के अंदर जो जो पहाड़ियाँ हैं, है ना, जो जो मुख्य क्या है पहाड़ियाँ, और एक चीज़ होती है वो होते हैं दर्रे। उन दोनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे और हो सकेगा तो अरावली के महत्व के बारे में भी आज इसी क्लास में हम अरावली का महत्व इस बारे में भी हम आज देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश विभाजन हमने पिछली क्लास में देख लिया था। अरावली की अन्य स्थलाकृतियाँ और पहाड़ियाँ और प्रमुख दर्रे और अरावली का महत्व, ये कोशिश करेंगे आज हम पढ़ लें। ठीक है, शुरू करते हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश उत्तरी, मध्य और दक्षिण। मैप में देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, ये अरावली है। कहाँ है अरावली? ये रही अरावली। कहाँ पे है? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पूर्व में एक पहाड़ी श्रेणी, उसका नाम क्या है? अरावली। ठीक है, उसका नाम क्या है? अरावली। ठीक है, अब देखिए अब देखिए, हाँ, पिछली क्लास में हमने बताया था कि जो पहाड़ियाँ होती हैं, जो पहाड़ी होती है, उनका हर एक का एक स्थानीय नाम होता है। क्या होगा? एक स्थानीय नाम होगा, है ना। कोई भी पहाड़ी उसका अपना स्थानीय नाम है। वैसे ही जयपुर में अगर कोई पहाड़ी है ना, जयपुर में कोई पहाड़ी है तो उस पहाड़ी के नाम के लास्ट में क्या शब्द जुड़ता है? वो शब्द होता है डूंगरी। क्या होता है? डूंगरी। जैसे मोती डूंगरी, क्या बोलते हैं? जैसे मोती डूंगरी। यानी कि डूंगरी क्या है? स्थानीय भाषा में किसको कहा जाता है? पहाड़ी को, है ना। जैसे मोती डूंगरी। वैसे ही सिरोही वाले क्षेत्र में अगर कोई पर्वत श्रेणी है ना, उसको अगर स्थानीय नाम में उसको बोलते हैं भाकर। क्या बोलते हैं? भाकर, है ना। जैसे रोजा भाकर, इसराना भाकर, ये सारे शब्द होते हैं। इन सिरोही में या उसके आसपास के क्षेत्र में क्या बोलते हैं? भाकर। वहीं अगर उदयपुर है तो उदयपुर में इन्हीं पहाड़ियों को जो शब्द दिया जाता है वो कहते हैं मगरा। क्या बोलते हैं? मगरा। तो ये तो क्या हो गया? एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर कहीं आप शब्द देखें, जैसे मगरा देखें, किसी पहाड़ी के नाम के बाद मगरा देखें, तो आपको आइडिया रहे कि वो पहाड़ी कहाँ है? उदयपुर में है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब सबसे हम कुछ पहाड़ियाँ देख रहे हैं, स्थानीय पहाड़ियाँ देख लेते हैं, है ना, और कुछ स्थलाकृतियाँ देख लेते हैं, जिससे हमारा अरावली का टॉपिक पूरा हो जाए। तो सबसे पहले आती है एक स्थलाकृति आती है, वो है देशहरों। क्या है? देशहरों। देशहरों क्या है? उदयपुर जिले में जहाँ पे जरगा व रागा पहाड़ियाँ। उदयपुर में क्या है? जरगा व रागा नाम की क्या है? पहाड़ियाँ हैं। उन पहाड़ियों के बीच का जो हरा क्षेत्र है, बीच का जो क्या है? हरा भरा क्षेत्र है, उसको जो नाम दिया जाता है वो है देशहरों। क्या दिया जाता है? देशहरों। वैसे ही उदयपुर में अगर कोई पहाड़ी है, क्या है? कोई पहाड़ी है, या एक पहाड़ी है या दो पहाड़ी या पहाड़ियों, जैसे दो पहाड़ियाँ हैं, उन दो पहाड़ियों के बीच का जो गर्त नुमा क्षेत्र होगा या जो बेसिन होगा, क्या होगा? जो बेसिन होगा उसको नाम दिया जाता है गिरवा। क्या नाम दिया जाता है? गिरवा। तो उदयपुर में बेसिन नुमा आकृति जो पहाड़ी क्षेत्रों में है उसको क्या नाम दिया जाएगा? गिरवा। ठीक है, उसके अलावा देखते हैं नाग पहाड़ी। मैंने पिछली क्लास में बताई दी थी नाग पहाड़ी कहाँ पे है? अजमेर में। और इन्हीं नाग पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी निकलती है।
ठीक है। उसके अलावा एक सर्प के फन आकार की, सर्प सांप का जो फन होता है उस फन के आकार की पहाड़ियाँ हैं, उस फन के आकार की पहाड़ियाँ हैं, ये है सेंदड़ा में, और सेंदड़ा आता है पाली में, है ना। कई प्रश्न आ जाए सर्प के फन के आकार की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, तो वो कहाँ होगी, सेंदड़ा में, ठीक है। उसके अलावा एक पहाड़ी है दोसी की पहाड़ी। कौन सी है, दोसी की पहाड़ी, जहाँ पे अरावली क्या होती है, राजस्थान में ख़त्म होती है, और ये दोसी की पहाड़ी राजस्थान में है, झुंझुनू में। कहाँ पे है, झुंझुनू में, ठीक है, ये याद रह जाएगा। उसके अलावा एक पहाड़ी है मालखेत, मालखेत की पहाड़ियाँ। कौन सी है, मालखेत की पहाड़ियाँ, और ये मालखेत की पहाड़ियाँ हैं सिक्कर में। कहाँ पे है, सिक्कर में। उसके अलावा सिक्कर में एक और पहाड़ी है, वो है जो पर्वत है वो है हर्षनाथ पर्वत। कौन सा पर्वत है, हर्षनाथ पर्वत। और इसी हर्षनाथ पर्वत पर हर्ष पर्वत, इस पर्वत का नाम है हर्ष पर्वत, है ना। इसी हर्ष पर्वत पर हर्षनाथ मंदिर है। कौन सा मंदिर है, हर्षनाथ मंदिर है, ठीक है, ये फैक्ट याद आ जाएगा। उसके अलावा जालोर में, है ना, उसके अलावा जालोर में एक सुंडा पर्वत है। कौन सा पर्वत है, सुंडा पर्वत। इसी सुंडा पर्वत पर सुंडा माता मंदिर है। इसका मंदिर है, सुंडा माता मंदिर है। और इसी सुंडा माता मंदिर पर राजस्थान का पहला रोप वे बनाया गया है। राजस्थान का क्या बनाया गया है, पहला रोप वे। रोप वे क्या होता है ना, कोई भी दो उच्च स्थान है उन दोनों को बीच से जोड़ने के लिए एक रस्सी की मदद से, है ना, एक बहुत वायर होता है बड़ा, उसकी मदद से अगर उन दो स्थानों को जोड़ा जाता है और वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन संभव हो पाता है इंसानों का या सामान का, तो उसको अपन नाम देते हैं रोप वे। क्या बोलते हैं, रोप वे। तो राजस्थान का पहला रोप वे कहाँ पे है, सुंडा माता मंदिर में, ठीक है। उसके अलावा ये कुछ पहाड़ियाँ है ना, एक बार अब स्लाइड्स में देख लेते हैं, कुछ छूट गई हो तो। राजस्थान अरावली की अन्य पहाड़ियाँ व स्थलाकृतियाँ, जैसे मैंने बताया देशरोप। देशरोप क्या है, उदयपुर में जरगा व रागा पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, हरा भरा क्षेत्र, देशरोप। वैसे ही पूर्वी सिरोही में स्थानीय भाषा में कटकनुमा भाग मतलब क्या हो गया, पहाड़ी। उस पहाड़ी को क्या कहा जाता है, भाकर। क्या कहा जाता है, भाकर। वैसे ही उदयपुर जिलों में अगर तस्तनुमा बेसिन है, दो पहाड़ियों के बीच क्या है, एक बेसिन है, उसको क्या नाम दिया जाता है, गिरवा। क्या कहा जाता है, गिरवा, ठीक है। दोसी की पहाड़ियाँ देखी, दोसी की पहाड़ियाँ कहाँ है, झुंझुनू में। राजस्थान और हरियाणा की सीमा पर कहाँ है, झुंझुनू में। इसकी ऊंचाई है 740 मीटर, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं। उसके बाद है हर्ष पर्वत। हर्ष पर्वत कहाँ है, सिक्कर में। और इसी हर्ष पर्वत पर कौन सा मंदिर है, हर्षनाथ का मंदिर। एक पहाड़ियाँ और सिक्कर में है, वो कौन सी है, मालखेत की पहाड़ियाँ, वो कहाँ है, सिक्कर में। उदयनाथ पर्वत रह गया था, है ना, तो एक को नोट कर लीजिएगा, उदयनाथ पर्वत है अलवर में। कहाँ पे, अलवर में। सुंडा माता बता ही दिया, सुंडा माता जालोर के भीनमाल जिले में। राजस्थान का प्रथम रोप वे कहाँ पे स्थापित किया गया, यहाँ पे। और यहाँ पे कौन सी माता का मंदिर है, सुंडा माता का मंदिर है ना, बहुत ही फेमस मंदिर है, सुंडा माता का मंदिर, ठीक है। उसके अलावा मगरा मैंने आपको बता दिया, है ना। मगरा क्या होता है, उदयपुर जिले में पहाड़ियों का स्थानीय नाम। उसके अलावा नाग पहाड़ियाँ मैंने बता दी, अजमेर जिले में सर्पिलाकाल पहाड़ी। सर्पिलाकाल मतलब, है ना, इस आकार के जो पहाड़ी होती है उनको बोलते हैं सर्पिलाकाल पहाड़ी। सांप के फन जैसी आकृति की पहाड़ी कहाँ पे है, सेंदड़ा में। सेंदड़ा कहाँ है, पाली में। उसके अलावा एक पहाड़ी और छूट गई, वो है मुकुंदरा हिल्स। कौन सी है, मुकुंदरा हिल्स या मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। ये पहाड़ियाँ हैं कोटा और झालावाड़ में। कहाँ पे लिए ये, कोटा और झालावाड़ में। ये देखिए मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा और झालावाड़ में। तोरावटी क्षेत्र पिछली क्लास में बताया था, है ना। शेखावटी क्षेत्र में तोरावटी क्षेत्र, है ना, शेखावटी रीजन में तोरावटी किसको कहा जाता है, पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है, तोरावटी, ठीक है। उसके अलावा देखिए बीजक पहाड़ी, डूंगरी। देखिए डूंगरी शब्द का, डूंगरी मतलब क्या हो गया, जयपुर। महादेव जी की डूंगरी, भीम जी की डूंगरी, मोती डूंगरी, इसका मतलब ये सब कहाँ है, जयपुर में। उसके अलावा एक पर्वत और बच गया, वो है मोड़ा पहाड़। मोड़ा पहाड़ कहाँ है, झुंझुनू में, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ है, याद होनी चाहिए, एग्जाम में 1 में कभी पूछा जा सकता है। उसके अलावा अब जो अगला टॉपिक आता है वो है राजस्थान के या अरावली के दर्रे।
वो है राजस्थान में अरावली के दर्रे। पहली बात तो दर्रा क्या होता है? दर्रा क्या होता है? दर्रा होता है दो पहाड़ियों के बीच में एक ऐसा क्षेत्र, या किसी एक पहाड़ी के बीच में ऐसा क्षेत्र जो दो स्थानों को जोड़ता है। दो स्थानों को जोड़ने वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा? दर्रा। क्या हो जाएगा? दर्रा। वैसे ही अरावली में कुछ दर्रे हैं, जैसे सबसे पहले अजमेर। अजमेर अजमेर में कुछ 3-4 दर्रे हैं, जिसमें एक है बर दर्रा। कौन सा है? बर दर्रा। बर कहाँ आता है? ब्यावर जिले में आता है ना? बर दर्रा। बर दर्रा किसको जोड़ता है? ये जोड़ता है अजमेर व पाली। बर दर्रा किसको जोड़ता है? अजमेर व पाली। ठीक है। उसके बाद इसी अजमेर में एक दर्रा है, वो है परवेरिया का दर्रा। कौन सा है? परवेरिया का दर्रा। ये जोड़ता है अजमेर को मसूदा से। मसूदा एक गांव है, मसूदा एक जगह है, वो कहाँ पे है? अजमेर में है। अजमेर को मसूदा से कौन जोड़ता है? परवेरिया का दर्रा। उसके अलावा एक दर्रा है, वो है शिवपुरा का दर्रा। शिवपुरा का दर्रा है, वो जोड़ता है अजमेर को, जोड़ता है वो राजसमंद से। किसको जोड़ता है? अजमेर को राजसमंद। तो कितने दर्रे हुए? शिवपुरा, परवेरिया और बरदर्रा। बरदर्रा जोड़ता है अजमेर को पाली से, परवेरिया जोड़ता है अजमेर को मसूदा से, शिवपुरा जोड़ता है अजमेर को राजसमंद से। ठीक है। उसके अलावा मारवाड़ व मेवाड़, ये दो क्षेत्र सुने कभी? है ना, हिस्ट्री में आते हैं मारवाड़ और मेवाड़। मारवाड़ और मेवाड़ क्या है? यानी कि पहले दो क्या थे? दो साम्राज्य थे, है ना? दो क्या थे? साम्राज्य थे। एक था मारवाड़ और एक था मेवाड़। क्या मतलब हुआ इसका? एक था मारवाड़ और एक था मेवाड़। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब कि जो क्षेत्र, इसको ये डायग्राम को एक बार वापस देख लेते हैं, इसे सिंध से समझ लेते हैं। इन दोनों क्षेत्रों के बीच, है ना, इन दोनों क्षेत्रों के बीच अपन एक सामान्य विभाजन देखें तो क्या कहेंगे कि जो मारवाड़ वाला क्षेत्र है वो मरुस्थल के निकट आता है। मरुस्थल के क्या आता है? नज़दीक आता है। और जो मेवाड़ वाला क्षेत्र है उसके आसपास मैदानी व पहाड़ी क्षेत्र आता है। मैदानी व क्या आता है? पहाड़ी क्षेत्र। तो इन दोनों क्षेत्रों को, है ना, पहले के जो राज्य थे, है ना, उन दोनों क्षेत्रों को जोड़ने के लिए कुछ दर्रे हैं, है ना, कुछ दर्रे हैं। जैसे एक दर्रा है, वो है राजसमंद में, जैसे राजसमंद में एक दर्रा है, वो है कमली घाट। क्या है? कमली घाट। राजसमंद में जो कमली घाट दर्रा है, या फिर जो दिवेर का दर्रा है, क्या है? दिवेर का दर्रा, या फिर जो गोरम घाट का दर्रा है। क्या है? दिवेर, गोरम घाट और कमली। ये तीनों दर्रे कहाँ हैं? राजसमंद में। ये किसको जोड़ते हैं? मारवाड़ को किससे जोड़ते हैं? मेवाड़ से। राजसमंद कौन से क्षेत्र में आता है? मेवाड़ में। ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं, स्लाइड में देख लेते हैं, कुछ छूटा नहीं हो। ये देखिए, अरावली के प्रमुख दर्रे। अरावली में तंग दर्रों को क्या कहा जाता है? नाल। एक शब्द दिया जाता है नाल। नाल क्या होती है? तंग जो दर्रे हैं, जो छोटे छोटे बिल्कुल दर्रे, उनको क्या कहते हैं? नाल। अब अजमेर में सबसे पहले दर्रे, एक है बरदर्रा बताया मैंने, अजमेर को किससे जोड़ता है? पाली से। एक है परवेरिया या पखेरिया का दर्रा, ये अजमेर को किससे जोड़ता है? मसूदा से। एक है शिवपुरा, या इसको क्या बोलते हैं? सुरा घाट। शिवपुरा व सुरा घाट, ये जोड़ता है अजमेर को राजसमंद से। उसके अलावा 3 दर्रे और हैं, एक है देवारी, एक है पीपली, एक है कचवाली। ये 3 क्या है? और दर्रे हैं अजमेर। ठीक है। उसके बाद राजसमंद को पाली से, है ना, राजसमंद को पाली से, या मेवाड़ को मारवाड़ से। राजसमंद मैंने बताया मेवाड़ में, और पाली मारवाड़ में। इन दोनों क्षेत्रों के बीच जो प्रमुख दर्रे हैं वो कौन से? एक है राजसमंद का कमली घाट, राजसमंद का गोरम घाट, एक है दिवेर, हाथीगुड़ा नाल और झीलवा। ये सभी क्या है? राजसमंद में दर्रे हैं, जो किसको जोड़ते हैं? राजसमंद को पाली से जोड़ते हैं, या मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ते हैं। वहीं पाली में सोमेश्वर की नाल और देसुरी नाल, सोमेश्वर नाल या
देसूरी नार, ये 2 दर्रे हैं, ये किसको जोड़ते हैं, ये भी किसको जोड़ते हैं, राजसमंद को पाली से। पाली में 2 हैं और राजसमंद में कितने हैं, कमली घाट, गोरम घाट, दिवेर, झीलवा और हाथीगुड़ा। ठीक है। उसके अलावा उदयपुर में एक दर्रा है, वो है फुलवारी की नाल। किस की नाल, फुलवारी की नाल। और एक और है, उसको बोलते हैं केवड़ा नाल। क्या बोलते हैं, केवड़ा नाल। ठीक है। उसके हाँ, इसके साथ क्या हो जाते हैं, दर्रे खत्म हो जाते हैं। ठीक है। अब जो एक टॉपिक है वो है अरावली का महत्व। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, आज के समय का सबसे हॉट टॉपिक है अरावली का महत्व। जो हमारे राजस्थान में जो पहाड़ियाँ इतने टाइम से हैं, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है ना। आज हम इसका बेसिक देख लेते हैं। उसके अलावा एक क्लास और जिसमें अरावली का जो अभी करंट में जो इशू चल रहा है, एक करंट में इशू चल रहा है, वो इशू ये है कि जो अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, है ना, उनके संबंध में कुछ नए नियम आए हैं और उन नए नियमों का विरोध भी हो रहा है और सरकार उसका क्या कर रही है, समर्थन कर रही है ना। ये क्यों हो रहा है, इसका क्या, इस बिल जो ये नियम आए इनका क्या इम्पोर्टेंस है और ये अरावली को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, इनके बारे में एक छोटा सा सेशन और अपन चर्चा कर लेंगे। ठीक है। अभी हम सामान्य रूप से देख लेते हैं जो हमने अभी अरावली पूरा पढ़ा, उसका क्या महत्व है। ठीक है। अरावली अपन को क्या क्या देता है, देखो अरावली है ना, ये मान लीजिए अरावली है, यहाँ पे डेजर्ट है ना, और यहाँ पे प्लेन क्षेत्र है। जो अरावली है वो मरुस्थल का विस्तार जो हो रहा है वो पूर्वी की दिशा में होने से रोकता है। क्या करता है, पूर्व की दिशा में जो मरुस्थल का विस्तार हो रहा है उसको रोकता कौन है, अरावली। कौन रोकता है, अरावली। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जो प्रसार हो रहा है अरावली मरुस्थल का, उसको कौन रोक रहा है, अरावली। अरावली में क्या पाए जाते हैं, खनिज। और इसी अरावली से राजस्थान की क्या है, अधिकांश नदियों का क्या निकलता है, उद्गम होता है ना। जैसे सबसे महत्वपूर्ण लूणी नदी है ना, नागपाड़ी से निकलती है अजमेर के। उसके अलावा यहाँ पे वनस्पति है, वन्य जीव है, पहाड़ है, पर्वत है, तो औषधीय पादप भी होंगे। ये क्या कहलाते हैं, ये राजस्थान की क्या है, जीवन रेखा है। उसके अलावा राजस्थान मानसून को रोकता है। अरावली जो राजस्थान की जो अरावली है वो दक्षिण पश्चिम मानसून को रोककर राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी भाग में क्या करवाती है, वर्षा करवाती है। कैसे करवाती है, देखिए वर्षा कैसे करवाती है। जो ये अरावली है ना, जो आपने देखा होगा, ये राजस्थान बना लेते हैं अपन। ये मान लीजिए राजस्थान है, राजस्थान के इस क्षेत्र में अरावली है। तो जो मानसून आता है, मानसून की 2 शाखा आती है, एक अरब सागर की शाखा आती है और दूसरी जो नीचे से आती है वो है बंगाल की खाड़ी की शाखा। जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है, बे ऑफ बंगाल की जो शाखा है, उससे राजस्थान की अरावली उसको रोकती है और उसके पूर्वी क्षेत्र में क्या होती है, बरसात होती है। और हरा भरा क्षेत्र है तो वहाँ पे बरसात होना लाजमी भी है। ठीक है। तो ये हो गया राजस्थान में अरावली का महत्व, कि अरावली हमारे लिए किस हिसाब से महत्वपूर्ण है। ठीक है। बाकी की जो चर्चा होगी वो एक अलग विषय लाएंगे, जिसमें जो भी करंट के नियम चल रहे हैं, है ना, जो इसका विरोध हो रहा है या फिर जो इसका मिसयूज हो सकता है, उसके बारे में जो चर्चा होगी वो आगे करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।